मौलाना शिबली नोमानी ने बिरादरान अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन, उन्होंने किताब लिखी सीरतुन नबी। उस सीरतुन नबी में उन्होंने रसूलुल्लाह के बचपन के कुछ वाकयात दर्ज किए। उन वाकयात में उन्होंने एक वाकया दर्ज किया बीबी हलीमा का। तवज्जो है कि उस जमाने में यह रवाज था कि बच्चों को रज़ात के बहाने दूर दराज कबीलों में भेज दिया जाता था। वहीं पे बच्चे पलते थे, जब थोड़े बड़े हो जाते थे तो फिर वापस उन्हें शहर में, इस वक्त नहीं है कि क्यों भेजते थे, तफसीलात में जाऊं, पर भेज दिया जाता था। और जब कुछ बड़े हो जाते थे, ज़बान सीख जाते थे, तो फिर उन्हें वापस शहर में लेके आया जाता था। जिस साल नबी अकरम दुनिया में तशरीफ लेकर आए, उस साल भी कुछ खाना बदोश कबीलों की औरतें मक्का शहर में आई बच्चे लेने के लिए। उन्होंने ये लिखा कि जितनी औरतें आई उन तमाम औरतों के पास गधे थे। ये ऊंटों का रवाज बाद में हुआ है। जो करवाइए, गधों पे बैठकर औरतें आ रही थी और जनाब हलीमा के पास जो गधा था वो बड़ा कमजोर था, बड़ा नहीफ था, बड़ा पतला दुबला था। इतना कमजोर था कि अगर जनाब हलीमा उस पर बैठती थी तो गधा बैठ जाता था, चल नहीं सकता था। तो जनाब हलीमा बाकी सारी औरतों से पीछे रह गई। बाकी औरतें पहले मक्के पहुंच गई। बाकी औरतों ने अच्छे अच्छे घरों से बच्चे लिए और जब औरतें बाहर जा रही थी, उस वक्त हलीमा फसीले शहर से शहर में दाखिल हो रही थी, तो औरतों ने ताना देकर कहा कि हलीमा तुम्हारे गधे ने तुम्हें मरवा दिया। हम सारे अच्छे घरों से औरतें ले आई, गधे अक्सर मरवा देते हैं। हम तो अच्छे अच्छे घरों से बच्चे ले आए, अब मक्के में कोई घर बचा ही नहीं, यहीं से वापस चले जाओ, अब तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। एक सहेली थी जनाब हलीमा की, उन्होंने कहा इन्हें जाने दे, मैं एक घर जानती हूं जहां एक आफताब तलू हुआ है, अगर वो तुझे मिल गया ना तो फिर तेरा नसीबा संवर जाएगा, मैं तुझे उस घर लेकर जाती हूँ। जब सारी औरतें चली गई ना, वो जनाब हलीमा की सहेली उन्हें लेकर, अब ख्याल रहे वाकया उधर का है इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूँ, वो हजरत हलीमा को लेकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गई कि इनके यहाँ पोता आया है, इनसे वो पोता मांग ले। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आपके घर पोता आया है, वो पोता मुझे दे दे, मेरा नसीबा संवर जाएगा। कहा इस बच्चे का इख्तियार इसकी माँ के पास है, वहां चली जाओ, अगर माँ ने तुम्हें दे दिया तो ले जाना। वो चलती हुई हलीमा जनाब आमना के पास आई और जनाब आमना से आकर कहा कि अगर आप अपना बेटा मुझे अता फरमा दें तो मेरा नसीब बदल जाएगा, मेरा घर का निजाम चलना शुरू हो जाएगा। जनाब आमना ने, अभी गोद में है रिसालत माँ, जनाब आमना ने अपना शहजादा हलीमा के हाथ में दे दिया। अभी कथा ना भूलिएगा, कमजोर गधा, पतला दुबला गधा, टांगे पतली पतली, पसलियां निकली हुई। हजरत हलीमा ने फौरन उस गधे के ऊपर एक बिस्तर बनाया, उस बिस्तर पर जनाब मोहम्मद मुस्तफा को लिटाया, इधर बिस्तर पर मोहम्मद को लिटाया। मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा वो जो पतला दुबला नहीफ कमजोर गधा था वो मोटा होने लगा, उसकी पसलियों पे गोश्त चढ़ने लगा, उसकी टांगे फैलने लगी और वो इतना ताकतवर हो गया कि जो चलने से कासिर था वो दौड़ने के काबिल हो गया। मैंने कहा मौलाना शिबली नोमानी ये गधे को क्या हुआ है जो थोड़ी देर पहले इतना नहीफ और कमजोर था, अब एक लम्हे में हट्टा कट्टा होकर दौड़ने के काबिल हो गया। तो मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा कि गधे को पता लग गया है कि मेरे ऊपर नबी आ गया है और वो फूले नहीं समा रहा। गधे को पता लग गया है, मैं जुमला कहने जा रहा हूं, मेरे ऊपर नबी आ गया, वो फूले नहीं समा रहा। और मौलवी से बेहतर तो गधा रह गया जिसे पता है ये नबी है। अल्लाह अकबर, सलाम कमर भाई, उसे खबर हो गई है कि ये नबी है, जानवर पहचान रहे हैं ये नबी है। बंदों को समझ नहीं आ रही कि ये बचपने में भी नबी है, लेकिन यहाँ मुझे जो जुमला कहना है भूलना नहीं है, लक़द मनल्लाहु अलल मोमिनीना, मोमिनीन पर एहसान है। इसका मतलब ये हुआ ये बचपने में भी नबी है, लेकिन जमाने के लिए ये बचपने में भी नबी है जिसे हम जानते हैं। उसने फरमाया कौन तो नबी जन व आदम बैनल माए व तीन, मैं तब भी नबी था जब आदम बना नहीं था। शाबाश, सलामत रहे, मौला ज्यादा फरमाए। मैं तब भी नबी था जब अभी आदम बना नहीं था, अभी आदम पानी और मिट्टी की मनाजिल तय कर रहा था। मैं तब भी नबी था, मैं तब भी नबी था, मैं तब भी नबी था। आदम से पहले, जुमला कहने लगा उस आया हुआ, मैं दुख लेके जाऊंगा, मैं आदम से पहले का नबी था। और कुछ मोमिन है जिनमें से नबी है, इसका मतलब यह हुआ वो मोमिन ऐलान रिसालत से पहले के मोमिन नहीं, वो आदम से पहले के मोमिन। अल्लाह अकबर,
सलावत मौला आपको ज़्यादा फरमाए, वो आदम से पहले के मोमिन हैं। तो फिर अब तलाश कर वो कौन है जिनमें नबी आया। तवज्जो, वो कौन है जिनमें नबी आया। अगर तुझे न मिले तो मैं जानता हूं वो जिनमें नबी आया है ना वो अब्दुल मुत्तलिब है, वो जिनमें नबी आया है वो अबू तालिब है, वो जिनमें नबी आया है वो जाफर है, वो जिनमें नबी आया है वो अकील है, वो जिनमें नबी आया है वो अली है। अल्लाह अकबर। या अली सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। इसीलिए मैं जमाने से आपके सामने जुमला हदिया कर रहा हूं, हर एक मुसलमान की तारीख इस्लाम लिखी है कि फला दिन इस्लाम लाया। पूरी तारीख में कोई बंदा ये नहीं बता सकता अबू तालिब किस दिन इस्लाम लाया। और इसी को बुनियाद बनाते हैं कि कलमा नहीं पढ़ा था। जनाबे वाला, कलमा वो पढ़ता है जो नया मुसलमान हो। जो है आप जितने यहां बैठे हुए हैं, आप चले जाइए अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में, कहीं नहीं लिखा होगा कमर भाई के कलमा पढ़ने की तारीख 20 फरवरी सन 1986 है। समझो है, कहीं नहीं लिखा होगा शाह चावल साहब के कलमा पढ़ने की तारीख 19 जून सन 1987 है। कहीं नहीं लिखा होगा हसन के कलमा पढ़ने की तारीख 3 फरवरी 1990 है। कहीं ये तारीखें नहीं लिखी होंगी। क्यों नहीं लिखी होंगी? तारीखें उनकी लिखी जाती है जो नए कलमा पढ़ते हैं, जो पैदा ही मोमिन हो, जो पैदा ही मोमिन हो उसकी तारीखें नहीं लिखी जाती। तुमने जिन जिन को माना है वो काफिर थे, फिर मुसलमान हुए, इसलिए तारीख लिखी है। अबू तालिब हमेशा का मोमिन है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। इसलिए अबू तालिब की तारीख नहीं लिखी जाएगी। हाँ, अबू तालिब तारीख लिखेगा। अबू तालिब की तारीख नहीं लिखी जाएगी। अबू तालिब तारीख चले। अबू तालिब ने तारीख लिखी कैसे, मैं जमाने के सामने बयान करता हूं। जाओ और जाकर शिया सुन्नी किताबें उठाओ। एक सफर किया है रसूल खुदा ने तिजारत का जनाबे अबू तालिब के साथ। तवज्जो मेरे शिया सुनी दो। उस तिजारत का सफर था शाम की जानिब, और जब सफर के लिए जनाबे अबू तालिब रवाना होने लगे तो तेजी से दौड़ते हुए, रसूल खुदा का बज़ाहिर बचपना था, 13 या 14 साल की हयात ग्रामी लिखी गई है उस वक्त रसूल खुदा की, दौड़ते हुए चचा के करीब आए और आकर कहा, चचा मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। मैंने जुमला कहा लेकिन आप पीछे रह गए, जुमला सरों से गुजर गया। आखिर तक खड़े हुए फंदे में जुमला हदिया करने जा रहा हूं, चचा मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। मुल्तान वालों, जुमला कहूं तो दिलों में उतर जाए। जिसके बगैर खुदा ना रह सके वो मोहम्मद है, और जिसके बगैर मोहम्मद ना रह सके वो अबू तालिब अली। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जनाब अबू तालिब ने कहा, मेरे शहजादे रह, मैं भी आपके बगैर नहीं सकता। फिर चलें मेरे साथ इस सफर में, इकट्ठे चलते हैं। रसूल खुदा को लेकर सफर पर चले गए। जैसे ही शाम के बाहर पहुंचे तो शाम हो रही थी, रात अपने पर फैला रही थी। वहीं पे पड़ाव डाला गया। सामने एक कलीसा था, उस कलीसा में एक राहिब था जो जाने कब से वहां बैठा हुआ किसी का मुंतजिर था। आए, किसी मुंतजर का मुंतजिर होना ये पुराना काम है। हर जमाने में किसी न किसी मुंतजर के लोग मुंतजिर रहे हैं। हर एक काफले के आने का मंजर देख रहा था, उसने इस काफले का मंजर भी देखा। कभी अपने कलीसा से बाहर ना आने वाला आज अपने कलीसा से बाहर आया। चलता हुआ सीधा काफले वालों के पास आया और आके कहने लगा, काफले वालों जरा मुझे बताओगे तुम्हारा सरदार कौन है? मैं सरदार से मिलना चाहता हूं। सब ने जनाब अबू तालिब की तरफ इशारा किया, कहा ये हैं हमारे काफले के सरदार। जनाब अबू तालिब को लेकर एक तरफ चला गया और करीब जाके कहने लगा, आपके चेहरे से मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं कोई राज बता सकता हूं।
आए, मैं कोई राज आपके सामने बयान कर सकता हूं, तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं कोई राज आपके सामने बयान कर सकता हूं। जनाब अबू तालिब ने कहा हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कहा मैं ईसाइयों का सबसे बड़ा राहिब हूं, जाने कब से यहां बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा हूं और मुझे आज लग रहा है जैसे मेरा इंतजार मुकम्मल होने जा रहा है। कहा कैसे? कहा आपके काफिले में वो जो सामने रुख आफताब रखता हुआ शहजादा बैठा है ना, आया मैंने काफिले के आते हुए ये मंजर देखा है कि वो जहां जहां से गुजर रहा था पूरे का पूरा काफिला धूप में था, उसके ऊपर बादल ने साया किया हुआ था, वो उस साये में सफर कर रहा था। मैं देख रहा था वो जहां जहां से गुजर रहा है वो रेगजार पे कदम रखता है, उसे मुर्गजार बनाता चला जा रहा है, वो जहां किसी पत्थर पे कदम रखता है उसे लोलो मरजान बनाता चला जा रहा है। उसके चलने के मंजर ही ऐसे हैं। और फिर अजब मंजर जो उसने बयान किया, अगर आज का कोई मुल्ला होता तो वो उसमें शिर्क का फतवा लगा देता। वो कहने लगा हुजूर बात तो कुछ ऐसे है कि मैंने देखा कि जहां जहां से ये गुजर रहा था इर्द गिर्द के दरख्त झुक झुक के इसे सजदा करते चले जा। हाँ हाँ, शान रिसालत सुननी है तो हमसे सुनो, हमसे सुनो, दुनिया वालों का 40 साल बाद है। हमने जिसे माना है उसे बचपने में दरख्त सजदा करते चले जा रहे हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा ये सारी बातें तूने आज देखी हैं, मैं रोज देखता हूं। तूने आज देखी है, मैं रोज देखता हूं। कहना क्या चाहता है वो बता। उसने कहा जनाबे वाला कहना मैं ये चाहता हूं ये सारी निशानियां नबूवत की हैं, ये सारी निशानियां नबूवत की हैं, ये बच्चा अल्लाह का नबी है। जैसे ही ये बात उसने अपनी तरफ से तो बड़े जोम से कहा कि जैसे मैं खबर दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये नबूवत की निशानियां हैं, ये अल्लाह का नबी है। जनाब अबू तालिब ज़ेर लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा ये तो मैं जानता हूं, कुछ और बता। ये तो मैं जानता हूं, कुछ और है तो बता। अब जब ऐसे ही पता लगा ना कि मैं जानता हूं, एकदम हैरान हुआ। कहा अच्छा आप जानते हैं, फिर इतना बता दें, अगर ये जानते हैं ना कि ये नबी है तो फिर ये भी जानते होंगे इस काफिले में इमरान कौन है। अल्लाह अकबर, जियो जियो सलामत रहे, मौला इज्जत देता है। अगर ये जानता है ना कि ये नबी है फिर ये भी यकीनन जानता होगा कि इमरान कौन है। जरा मुझे मिलवा तो दे, इस काफिले में इमरान कौन है, काफिले में इमरान कौन है। इमरान अबू तालिब के कलमे की तारीखें तलाश करने वालों, इस काफिले में इमरान कौन है। जनाब अबू तालिब फिर ज़ेरे लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा तू इमरान को कैसे जानता है, तू इमरान को कैसे जानता है। उसने कहा जैसे मैं इस नबी को जानता हूं वैसे ही मैं इमरान को जानता हूं। मैंने अपनी आसमानी किताबों में यह पढ़ रखा है आखिरी नबी के कफील का नाम इमरान है, आखिरी नबी के कफील का नाम इमरान है। तू कलमा तलाश कर रहा है, अल्लाह ने किताबों में इमरान लिखा हुआ। आखिरी नबी सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जुमला हदिया करने जा रहा हूँ आखिरी बंदे तक, मुझे दुख ना हो कि जुमला मैंने रेत पे जाया कर दिया। हदिया करने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ किताबों में उसका नाम लिखा हुआ है कि वो आखिरी नबी का कफील है। उस वक्त जनाब अबू तालिब ने कहा अच्छा अगर जानता है ना कि वो इमरान आखिरी नबी का कफील है तो फिर करीबा मैं ही इमरान हूँ। अल्लाह अकबर, मैं ही इमरान हूं। जैसे ही सुना ना कि मैं ही इमरान हूं, राहिब की आंखों में आंसू आए, जमीन पे बैठा, दोनों हाथ जनाब अबू तालिब के कदमों पे रखे, फिर उठा, जनाब अबू तालिब के हाथों का बोसा लिया, फिर जनाब अबू तालिब की पेशानी का बोसा लिया और फिर कहने लगा हुजूर जरा अपना हाथ बढ़ाएं, अपना हाथ बढ़ाएं। कहा किस लिए बढ़ाऊं? कहा मैं आपके हाथ पर मोहम्मद का कलमा पढ़ना चाहता हूं, आपके हाथ पर मोहम्मद के होते हुए मैं आपके हाथ पर मोहम्मद का कलमा पढ़ना चाहता हूं। ओ जमाने वालों, अभी समझ में नहीं आया, अबू तालिब कलमा पढ़ने नहीं कलमा पढ़वाने आया। अली जियो जियो यार सलामत रहे, मौला इज्जत अता फरमाए। अबू तालिब कलमा पढ़ने नहीं, अबू तालिब कलमा पढ़वाने आया है। बुहीरा ने जनाब अबू तालिब के हाथ पे कलमा पढ़ा और जुमला मैं बड़े आराम से अगला कहने लगा हूं। उसने जनाब अबू तालिब से कहा जब ये नबी ऐलान रिसालत करे तो आप मेरे गवाह हो जाइएगा कि मैंने इनका कलमा पढ़ लिया था। अबू तालिब ने कहा बेफिक्र हो जा, मैं तेरा गवाह भी हो गया, मैं तेरी जन्नत का जामिन भी हो गया।
अल्लाह अकबर, जो ऐलान रिसालत से पहले जन्नत बांट रहा है, नहीं समझे? हाँ हाँ, जो ऐलान रिसालत से पहले जन्नत बांट रहा है उसे अबू तालिब कहा जाता है, और अबू तालिब को जन्नत बांटनी भी चाहिए। है जो कसीम नारे वाल जन्नत का बाबा। हाँ हाँ, जन्नत इस अबू तालिब की मिल्कियत है। न जाने किस बोक्स में जनाब अबू तालिब के बारे में क्या क्या लिखा और क्या क्या कहा जाता है। बात कहीं और चली जाए, एक शख्स ने इसी तरह ना किसी से जनाब अबू तालिब की शान में गुस्ताखी सुनी तो बड़ा परेशान हुआ, इतने बड़े एहसान इस्लाम पर, और फिर ये गुस्ताखियां कि कलमा नहीं पड़ा था। उसने गिरिया उजारी शुरू की, जनाब अबू तालिब से इस्तगासा शुरू किया कि हुजूर किसी तरह मुझे ज़ियारत करवा दे, किसी तरह मुझसे मुलाकात कर ले। एक दिन सोते हुए ख्वाब में ज़ियारत हो गई। मैं जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। सोते हुए ख्वाब में ज़ियारत हो गई। जैसे ही ज़ियारत हुई उस मोमिन ने कहा हुजूर ज़हमत की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए ज़हमत दी है, पूछना बस इतना चाहता हूँ, कुर्बानी इतनी इस्लाम के लिए और फिर आप काफिर, इतनी बड़ी कुर्बानी इस्लाम के लिए, फिर ये मुसलमान आपको काफिर क्यों कहते हैं? आपको काफिर कहने की वजह क्या है? उस वक्त जनाब अबू तालिब ने कहा मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले तू मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। ये बता लोग तुझे काफिर क्यों कहते हैं? एक एक चेहरे पे मेरी निगाह है। मोमिन से कहा तुझे बता तुझे लोग काफिर क्यों कहते हैं? उसने कहा हुजूर मुझे लोग अली की मोहब्बत में काफिर कहते हैं कि मैं अली से मोहब्बत करता हूँ इसलिए काफिर हूँ। कहा तुझे अभी भी पता नहीं चला, तू तो सिर्फ अली से मोहब्बत करता है, मैं अली का बाप। अल्लाह जी है, सलामत। मैं तो अली का बाप हूं, मैं तो अली का बाप हूं, यानी जनाब अबू तालिब पर भी सारा जुल्म सितम इसीलिए है कि अली का बाबा है। लेकिन मैं यहां जमाने को कहूंगा हमारे पास फजाइल बहुत, सुनाने के लिए फजाइल बहुत, तुम्हें अगर नहीं बारे में तो अली के बाबा का पीछा छोड़ दो। मैं जुमला हदिया करने जा रहा हूं, अगर नहीं बारे में तो अली के बाबा का पीछा छोड़ दो, वरना अगर हमने शजरों की तहकीक शुरू कर दी, कोई इब्ने कसीर निकलेगा, कोई इब्ने असीर निकलेगा, कोई इब्ने अवाम निकलेगा, कोई इब्ने गुमनाम निकलेगा। इधर जियो सलामत है, मौला इज्जत अता फरमाए। तारीख में सबसे मजबूत तरीन किरदार ही अबू तालिब का है। और मैं जमाने में मैं फिर आपके सामने जुमला हदिया करता हूं, अबू तालिब उस शाहकार कुदरत को कहते हैं जिस जैसा मोहम्मद है। हाय हाय, अल्लाह करे जुमला पहुंच जाए आखिरी बंदे तक। जिस जैसा मोहम्मद है, जिस जैसा अली है। ये मैंने क्यों कहा आपके सामने? नबी अकरम की हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं, पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं, पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। अबू तालिब ने दो पाले हैं, एक मोहम्मद बना है, एक अली बना है। जिस जैसे मोहम्मद और अली है वो किस जैसा? अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला इज्जत अता फरमाए, जिंदगी दराज हो। जिस मिल के जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। जिस जैसे मोहम्मद और अली है वो किस जैसा है, और वो किस जैसा है ये भी बताता चलूं और तकरीर को अपनी इख्तिताम की तरफ लेके जाऊं। जिस जैसे मोहम्मद और अली है वो किस जैसा है ये बताने के लिए मुझे बस एक लम्हे आपको इंतजार करवाना पड़ेगा। एक तमहीद से गुजर जाएंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। वो किस जैसा है, वो किस जैसा है। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम ने आदम से लेकर ईसा तक नबियों से अपने काम करवाए, ठीक?
नबियों से अल्लाह अपने काम करवाता रहा, लेकिन उसने कभी किसी नबी के काम को अपना काम नहीं कहा। शामिल आपको यही हो जाना चाहिए था। दो मिसालें सुनते चले। हजरत नूह से खुदा ने कश्ती बनवाई, और कश्ती भी हुजूर सफीना निजात गिलानी साहब, ठीक, और कश्ती भी इतनी एहतियात से कि जिब्रील ने आके एक एक दरख्त बताया कि ये काटना है और ये नहीं काटना, फिर ये काट के इसके तख्ते ऐसे बनाने हैं, और इन तख्तों को मिलाने के लिए मैं लाया हूं 14 मेखें। अल्लाह अकबर, शाबाश, सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता फरमा। इन तख्तों को इन मेखों से मिलाना है ताकि कश्ती डूबने न पाए। 14 नामों की 14 मेखें लगाई गई, कश्ती तैयार हो गई। कश्ती का नाम सफीना निजात हो गया, नूह नजीउल्लाह हो गया। लेकिन पूरे कुरान में अगर कोई मुझे दिखाए तो मैं उसकी शागिर्दी इख्तियार करूंगा कि खुदा ने कहा हो ये कश्ती हमने बनाई। ये जरूर कहा बेआयों ना, हमारी आंखों के सामने बनी। ये नहीं फरमाया कि ये कश्ती हमने बनाई। हजरत मूसा ने दरिया में रास्ते बनाए, खुदा ने फरमाया मूसा ने बनाए, ये नहीं फरमाया हमने बनाए। ईसा ने मुर्दे जिंदा किए, बेइज़्निल्लाह किए, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने किए। ये नबी तो अपनी जगह रह गए। इब्राहिम ने अल्लाह का घर बनाया, तवज्जो, अल्लाह का घर बनाया, वो भी अल्लाह ने पत्थर बताए कि यहां से उठा, यहां से ना उठा। और जब बनाने लगा था, चलो जुमला आ गया तो मैं कहने जा रहा हूं, जब बनाने लगा था तो इब्राहिम ने पूछा भी था मेरे अल्लाह से कि मेरे अल्लाह तेरा घर बनाना है, कितना बड़ा घर बनाऊं। इब्राहिम ने नमरूद के महल देखे हुए थे कि तेरा घर बनाना है तो कितना बड़ा घर बनाऊं। आवाज कुदरत आई, बस इतना बना दे, अगर किसी की सौजा 3 दिन रहना चाहे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको जाता था मिलके अगर किसी की सौजा 3 दिन रहना चाहे तो वो यहाँ आराम से रह सके। इब्राहिम ने घर बना दिया, इब्राहिम ने घर बना दिया। तवज्जो, जब घर बन गया तो खुदा ने ये नहीं कहा कि ये घर हमने बनाया, बल्कि कुरान में फरमाया इस यरफउ इब्राहिम अलकवाइद मिनल बैत व इस्माइल। उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल ने हमारा घर बनाया। ये नहीं कहा कि हमने बनाया। हर नबी काम करता रहा, अल्लाह कहता रहा इसने किया, इसने किया, इसने किया। वो किसी नबी के काम को भी इस मयार पे नहीं समझता कि वो ये कहे कि ये काम मैंने किया। मासूम नबियों ने काम किए, उसने कहा ये तुमने किए। अल्लाह जाने अबू तालिब में कमाल क्या है, अबू तालिब ने मोहम्मद पाला। अल्लाह ने कहा अलम यजिद का यतीमन फआवा, अबू तालिब ने नहीं, मैंने मोहम्मद पाला। अल्लाह अकबर, मौला सलामत रखे, मौला इज्जत जियो। अल्लाह अकबर, पहुंच रही है बात। अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब आप यतीम थे, हमने आपको पनाह दी है, हमने आपको पाला है। या यूं अगर समझाऊं ना तो जुमला ज्यादा बेहतर हो जाएगा। खुदा ने इस आयत में वाज़े किया कि अगर मैं अपने पास मोहम्मद को अर्श पे भी पालता ना तो उससे बेहतर नहीं पाल सकता था जैसे अबू तालिब ने फर्श पे पाला। अल्लाह अकबर, जैसे अबू तालिब ने फर्श पे पाला है। जिसने मोहम्मद पाल के जमाने को दिया है उसे अबू तालिब। और फिर 1.25 लाख नबियों में लोग ईमान अबू तालिब पे बात करते हैं, मकाम अबू तालिब पे बात करो। 1.25 लाख नबियों में जिसने किसी नबी के अमल को कभी अपना अमल नहीं कहा ना, सिर्फ मोहम्मद के अमाल को वो अपना अमल कहता है। कभी कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ऐ मेरे हबीब ये तीर तूने नहीं चलाया, ये मैंने चलाया है। और कभी कहता है हबीब तू नहीं बोला, ये मैं बोला हूं। ये हबीब काम तूने नहीं किया, ये मैंने किया है। जो मोहम्मद के सिवा किसी के काम को अपना काम नहीं कहता, वो अबू तालिब के काम को अपना काम कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ अबू तालिब उतना बड़ा मासूम है जितना बड़ा मोहम्मद मासूम है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको जाता था। हाँ हाँ, देखो तो सही, खुदा ने मकाम इस्मत रखा कहा है। जहां अपने नबी के बारे में उसके कामों को अपना काम कहता है, वहां वो अबू तालिब के काम को अपना काम कह रहा है। तो अब आपको समझ में आया वो किस जैसा है। हाँ हाँ, जिस जैसे मोहम्मद वाली है उसको उसने अपने जैसा कहा है। जो उस जैसा है उसके बेटे जैसा मौलवी हो जाएगा। मिल गए, सलावत पढ़े बाबा से बुलंदारे।
गोद की परवरिश जमाने को यह बता देती है। आप देखें ना, किसी अच्छे इंसान अगर आपकी मुलाकात हो जाए ना और आप उसके तौर तरीके, उसके रवैये, उसका उठना बैठना देखें और आपको शरीफाना नजर आए, तो हर एक पहली बात यही कहता है, किसी अच्छी गोद का पला हुआ। तवज्जो, किसी अच्छी गोद का पला हुआ है जिसने मोहम्मद को देखा। आए इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ मेरे हबीब आपका खुल्क के अजीम है। मेरे अल्लाह पाला जो अबू तालिब ने है। आए हाय, और फिर यहाँ पे हमारा वही इकबाल वाला उसूल है और हम आज तक उस पे कायम हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो हमारा तो पहले दिन से मयार ही मोहम्मद रहा है। तवज्जो है ना, इसलिए ना हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी है, न किसी से कोई जाती अदावत है। हमारी सारी मोहब्बतें हैं तो मोहम्मद की वजह से हैं, हमारी अदावतें हैं तो मोहम्मद की वजह से हैं। हमें दुख इसी बात पे होता है, जिसने मोहम्मद पाला वो काफिर हो गया, जो मोहम्मद से लड़ा वो मुसलमान हो गया। तवज्जो, हाँ, देखिए ना, सारे जमाने की इज्जतें और भाई हैं तो रसूल की वजह से ना। सहाबा इज्जतदार है, क्यों? सहाबाए रसूल, तवज्जो है, निस्बत रिसालत है, इसलिए इज्जतदार हैं। तो हर इज्जत की वजह अगर निस्बत रसूल है तो फिर तुम्हारे लिए वो कैसे काफिर हो गया जिसने रसूल पाला, और वो कैसे मोमिन हो गया जो रसूल से लड़ा। इसका मतलब आपकी निस्बत कहीं और है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़ात अता फरमाए। इसका मतलब निस्बतें जब ये सब कहीं और है, अगर निस्बतें रसूल से होती तो मामला उसके उलट होता। लेकिन अपने अपने नसीब की बात है, किसी ने उसे मुसलमान कहा, किसी ने इमरान को माना। मैं तो बस एक कानून जानता हूं, अभी हदीस आपके सामने पड़ी है कि जिसको जो पालता है वो पलने वाला उस पालने वाले जैसा होता है। पालने वाला अपने जैसा बना देता है, पालने वाला अपने जैसा बना देता है। तो अबू तालिब ने पाले हैं तो उसने पाले हैं, तो अबू तालिब ने पाले हैं तो उसने पाले हैं, जो उसने पाले हैं। एक शाम का हाकिम बना है, एक यजीद बना है, जो अबू तालिब ने पाले हैं। एक मोहम्मद बना है, एक अली बना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। यार अबू तालिब की गोद का पाला हुआ कोई जमाने का नबी है और कोई जमाने का अली है। समेट ली मैंने अपनी गुफ्तगू, लेकिन कहीं से मुझे कुछ कहा जा रहा है। वो कहा हुआ किसी जुमले की जानिब कहा गया था, वो कह देता हूं जुमला आपके सामने। अबू तालिब जमाने में उस हस्ती का नाम है जिसने रसूल का निकाह पढ़ा है। तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। मैं जुमला हदिया करता हूं आपके सामने। किसी आम बंदे का निकाह होना, वो चाहता है मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी पढ़ ले। मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी हो, उसका निकाह हो तो वो चाहता है जामे मस्जिद का मौलवी पढ़े। जामे मस्जिद के मौलवी का निकाह हो, वो चाहता है मुल्क का मुफ्ती आजम पढ़े। मुफ्ती आजम का निकाह होगा, वो चाहेगा दुनिया का सबसे बड़ा आलिम पढ़े। दुनिया का सबसे बड़े आलिम का निकाह होगा तो वो चाहेगा कोई नबी हो कि जो मेरा निकाह पढ़े। नबी का निकाह हो तो वो चाहेगा रसूल निकाह पढ़े। रसूल का निकाह हो तो वो चाहेगा उलिल आजम रसूल निकाह पढ़े। उलिल आजम रसूल का निकाह हो तो वो चाहेगा कि सैयदुल अंबिया निकाह पढ़े। अब जब सैयदुल अंबिया का हो, जी हो, सलामत रहो, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। सैयदुल अंबिया का हो तो फिर निकाह कौन पढ़े? और निकाह तो बात की बात है। जब पैगाम आया था ना जनाब खदीजा की जानिब से निकाह का, तो रसूल खुदा ने कहा था मैं चचा से पूछ के बताऊंगा। जुमले ना हो मैं मुजरिम, मैं चचा से पूछ के, अबू तालिब से पूछ के बताऊंगा। ये ताहद नजर मजमा है, शिया सुन्नी दोस्त सुन रहे हैं, मैं शरीयत की दलील से बात कर रहा हूं। सारे मुझे मिल के बताओ, क्या खाला से निकाह हो सकता है? नहीं। क्यों? मोहम्मद की इजाजत नहीं। इसलिए हसन के मोहम्मद की इजाजत नहीं। फूफी से हो सकता है? नहीं। क्यों? मोहम्मद की इजाजत नहीं। खाला की बेटी से हो सकता है? हो सकता है। क्यों? मोहम्मद की इजाजत है।
फुफी की बेटी से हो सकता है, क्यों? मोहम्मद की इजाजत है, जिससे मोहम्मद की इजाजत नहीं उससे निकाह नहीं, जिससे इजाजत है उससे निकाह है। और जमाने वालों, अभी भी तुम्हें खबर नहीं हुई, सारा जमाना जिससे पूछ के निकाह करे उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद अपना निकाह जिससे पूछ के करे उसे अबू तालिब। अल्लाह अली जियो जो यार सलामत है, मौला इज्जत अता फरमाए। बस आखिरी जुमला मैंने समेट लिया। अल्लाह का रसूल जिससे पूछ के अपना निकाह करे उसे अबू तालिब कहते हैं। और अब जब नबी अकरम का निकाह है तो नबी अकरम का फिर निकाह पढ़ने के लिए मैंने क्या कहा, सारी आपके सामने चेन बयान कर दी कि कौन किसे चाहता है। अब सबसे बड़ा कायनात में मोहम्मद है, निकाह मोहम्मद का है, तो फिर मोहम्मद यही चाहेगा खुदा पढ़े। मैं जुमला कह के गुजर गया, मोहम्मद यही चाहेगा कि खुदा पढ़े। अब खुदा अपनी जगह जिससे मोहम्मद का निकाह पढ़वाए उसे अबू तालिब कहा जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाहर जितना जुमला यार, और मेरा वक्त तमाम हो गया है, लेकिन अगर यहाँ पे आप समझ पाए तो मैं जुमला कहूं। तमाम हो गया ये वाकया कि रसूल से बड़ा जमाने में कोई नहीं। तो अब रसूल ने तो निकाह पढ़वा लिया अबू तालिब से, तो अब जब अबू तालिब का अपना निकाह था तो फिर कौन पढ़े? तवज्जो, जमाने के रसूल का तो अबू तालिब पढ़े, अबू तालिब का निकाह कौन पढ़े? जमानत से कह रहा हूं अब, क्योंकि जमाने में अबू तालिब जैसा था कोई नहीं, इसलिए अपना निकाह अबू तालिब ने खुद पढ़ा है। अपना निकाह अबू तालिब ने खुद पढ़ा है। नबी के निकाह का भी पहला जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व सुलालति इस्माईल। ये नबी के निकाह में पढ़ा, लेकिन जो अपना निकाह पढ़ा उसमें पूरी आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तवज्जो जाने मोहतरम, और ख्याल रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अबू तालिब अपने निकाह में उस वक्त पढ़ रहे हैं जब अभी तक वो भी जमीन पे नहीं उतरा जिस पे कुरान आना है। हाय हाय, कुरान तो बात की बात है ना, जिस पे कुरान आना है अभी वो भी नहीं आया, और अबू तालिब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं। और जो जो अबू तालिब पहले कहता रहा अल्लाह उसे कुरान में भेजता रहा। बस इसी पे मेरा जुमला खत्म हो गया। जो अबू तालिब ने पहले कहा अल्लाह उसे कुरान में लिखता गया। अब दो ही रास्ते हैं, जो मान लो मेरा घर पूरा है, या तो ये मान लो कि अबू तालिब की रसाई इतनी है कि कुरान नाजिल होने से पहले लोहे महफूज पर कुरान पढ़ लेता है, या अबू तालिब की ज़बान इतनी पाक है जो अबू तालिब कहता है अल्लाह कुरान बना के भेजता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी यानी जिसके कहे का नाम कुरान है, जिसकी वजह से इस्लाम बाकी है। इन दो हस्तियों के इस्लाम पे बड़े एहसान है, एक जनाब अबू तालिब का, एक जनाब खदीजा का। लेकिन इन दोनों एहसानों का सिला जानते हैं क्या है? खदीजा के एहसानों का सिला यह है कि खदीजा की बेटी का पहलू जख्मी है, और अबू तालिब के एहसानों का सिला यह है अबू तालिब के बेटे का सर जख्मी। अजीजान मोहतरम, वो अली जो गरीबों और यतीमों का सहारा था, इस माह रमजान में 19वीं की शब है, और उस 19वीं की शब में अल्लाह की मस्जिद है, उस मस्जिद का मेहराब है, मस्जिद के मेहराब में वलीउल्लाह सजदे में है, और एक जालिम जहर से बुझी हुई ऐसी तलवार लेकर आया कि वो सजदे के दौरान उसने तो तलवार जनाब अमीर के सर पे मारी, और इस अंदाज से तलवार चलाई कि जिब्रील तड़प गया, ताज जमीन पे फेंक दिया, ऐलान करके कहा तहद्दम तवल्लाह अरकानुल हुदा, अल्लाह की कसम आज हिदायत का सतून गिर गया।
अल्लाह अकबर। आज अल्लाह का घर गिर गया है, आज इस्लाम का काबा गिरा दिया गया है। कद कोतला अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों का अमीर कत्ल हो गया है। ये सदा जैसे लोगों ने सुनी वैसे सुनी, लेकिन जैसे अली की बेटियों ने ये सदा सुनी ऐसे किसी ने जमाने में नहीं सुनी। ज़ैनब कुलसूम ने सर से चादरें उतारी, पुकारना शुरू किया, हमारे भाइयों जल्दी जाओ, हमारे बाबा अली को लेकर आओ, हमारे बाबा अली को लेकर आओ। अल्लाह अकबर। उधर से मस्जिद से जनाब अमीर को लाया जा रहा था ना, सारे सहाबा साथ थे। जैसे ही घर का दरवाजा करीब आया ना, घर के दरवाजे के करीब जनाब अमीर ने बेटों से कहा, मुझे यहाँ रखो, मेरे सहाबा को कहो वापस चले जाए, मेरे सहाबा को कहो वापस चले जाए। जैसे ही कहा ना साहबा वापस चले जाओ, उस वक्त साहबा ने कहा, मौला आपको इस हाल में छोड़ के कैसे वापस चले जाए। अली ने रो के कहा, घर के दरवाजे पे ज़ैनब रो रही होगी और मेरी गैरत गवारा नहीं करती, और मेरी बेटी की आवाज किसी नामहरम के कानों में जाए, मैं कहूंगा या अली आज कूफा है, आपको गवारा नहीं कि आपकी बेटी की आवाज नामहरम के कानों तक जाए। अल्लाह जाने कल शराबी का दरबार होगा, आपकी बेटी बेमकना चादर। अजरुकुमुल्लाह वाला की हाय कबूल करे। अली को घर लाया गया, रस्म दुनिया के मुताबिक तबीब बुलाया गया। तबीब ने देखा और देखकर इमाम हसन से कहा, तलवार जहर में भुजी हुई थी, मसाइब पढ़ने देना। तलवार जहर में भुजी हुई थी, आपके बाबा के बचने का इम्कान नहीं, लेकिन मैं मशवरा देता हूं मुमकिन हो सके जितना दूध ले आओ और वो दूध अली को पिलाओ ताकि जहर का असर कम से कम हो सके। अल्लाह अकबर। इधर से कहा कि दूध पिलाओ। जैसे ही जनाब इमाम हसन ने दरवाजा खोला ना, बाहर कूफे के यतीम खड़े हुए थे जिन्हें रोजाना अली खाना खिलाता था। इमाम हसन को देखा, कहा मौला हमारे मौला की खैर है। का तबीब ने कहा है कि कोई दूध ले आए, अली को दूध पिलाया जाए। बच्चे दौड़ते हुए गए, अपने अपने घरों से दूध के कासे ले आए, ला के कहा मौला हमारे मौला को दूध पिलाओ, हमारे मौला की जान बच जाए। मैं जसारत करके हाथ बांध के कहूंगा, या अली आपने दूध मांगा नहीं, लेकिन सैकड़ों बच्चे दूध के प्याले लेकर आपके दरवाजे पे हाजिर हो गए। या अली कल करबला में एक अली होगा जो अपने बाप के हाथों में होगा और जिसके लिए दूध नहीं पानी मांगा गया, लेकिन जब पानी मांगा गया तो ऐसा तीर चला। अजरुकुमुल्लाह वाला की हाय कबूल करे। मैंने शहादत नहीं पढ़नी आपके सामने, बस यहीं पे एक जुमला अगर समझ में आ गया ना, सारी रात रोने के लिए काफी हो जाएगा। बस एक जुमला मुझे कहना है, जब मेरे मौला की शहादत हो गई ना, गुस्लो कफन हो गया, सिमट गया मेरा बयान, गुस्लो कफन हो गया, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन जनाजा नजफ में छोड़कर वापस आ रहे थे। वापस आते हुए एक जगह से गुजर हुआ, क्या देखा, एक शख्स बैठा थाड़े मार के रो रहा है, न उसके हाथ हैं, हाथ भी कटे हुए हैं, पांव भी कटे हुए हैं, आंखों से अंधा भी है, दिल बिला के रो रहा है। अली का बेटा था ना हसन, पास बैठ गया, कहा तुम कौन हो, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों और पांव के साथ। उसने कहा मैं बड़ा सिपाही था, मैं बड़ा बहादुर था, एक जंग में लड़ते हुए मेरे दोनों पांव भी जाया हो गए, मेरे दोनों हाथ भी जाया हो गए, मेरी दोनों आंखें भी जाया हो गई। तो इमाम हसन ने कहा फिर तेरा गुजारा कैसे चलता रहा। कहने लगा तुम्हें क्या बताऊं, कोई बड़ा मेहरबान था, कोई बड़ा मेहरबान था, कोई बड़ी मोहब्बत करने वाला था। वो हर रोज मेरे पास आता था, वो आके अपने हाथों से नवाले बनाकर मुझे खाना खिलाता था, वो अपने हाथों से मुझे पानी पिलाता था, वो अपने हाथों से मुझे नहलाता था, और फिर मेरे दिल को तसल्ली देने के लिए बड़ी देर मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करता रहता था। जब मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता था, मैं सो जाता था, वो चला जाता था, फिर अगले दिन आ जाता था, मुझे खाना खिलाता था, मेरी बातें सुनता था। इमाम ने कहा फिर रो क्यों रहा है, कहा अल्लाह उसकी खैर करे, आज तीसरा दिन है वो आया नहीं है, आज तीसरा दिन है वो आया नहीं है, ओ मेहरबान मैं उसकी मोहब्बत में तड़प रहा हूँ, और वो आया नहीं है, वो आया नहीं है। हसन अमीर समझ गया कि मेरे पापा की बात हो रही है, रो के कहा गरीब वो मेरा बाबा अली था, वो अमीरुल मोमिनीन था। तड़प गया, वो कहने लगा मौला मेरी खिदमत करते रहे, ओ आका मेरी खिदमत करते रहे। इतना रोया अली को कि उसकी रूह परवास कर गई, वो वहां पे मर गया। वो जैसे ही मरा ना, हसन ने रो के कहा तेरी चंद दिन की रफाकत थी और तू बर्दाश्त नहीं कर सका कि अली को तलवार लगी, अली मारा गया, ओ हमें देख हम परदेश में यतीम हो गए, ओ अली की बेटियां परदेश में यतीम। मातम हुसैन